जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? दोस्तों, देश में आजकल जो चीज़ें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है कौन उठाता है? आम इंसान को कुछ नहीं होता। आम इंसान तो इसमें पिसता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुस्लिम हिंदू हो रहा है, धर्म पे लड़ाइयाँ हो रही है। आम इंसान तो खाली पिसता है बस। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाता है ना इसका, वो होती है राजनीति पार्टी। ये सारे होते हैं एक ही थाली के चत्ते पर। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती है राजनीति पार्टी। हाल में ये एक केस हुआ है, अ, जो आपके हाई कोर्ट तमिलनाडु हाई कोर्ट में हुआ था ये। तमिलनाडु हाई कोर्ट में भी जो फैसला सुनाया गया है दिसंबर 2025 में, इसमें जो फैसला सुनाया गया था वो हिंदुओं के पक्ष में सुनाया गया था। क्योंकि आई थिंक कोर्ट जो होता है भाई, हाई कोर्ट है वो, बिना सबूत और बिना किसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए, बिना उसके वो फैसला नहीं सुनाता। तो कुछ चीज़ें होंगी जिस कारण से वो फैसला सुनाया हो उसने, और हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया था ये। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, बट चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम पे उसके पक्ष में फैसला आया था। तो कुछ राजनीति पार्टियां थी जो ये करवाती हैं हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें। मतलब उन्होंने ऐसा करा हिंदू होते हुए पे भी। भाई, सबको अपना धर्म अपनाने का मतलब, धर्म हिंदुस्तान में संविधान में लिखा है कि आपको पूरी आज़ादी, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म का पक्ष ले सकते हो। आप किसी भी धर्म का ले सकते हो, चाहे आप हिंदू हो तो मोहम्मडन, मोहम्मडन होते हिंदू। मैं हिंदू मोहम्मडन नहीं कर रहा। बट अगर चीज़ें देखी जाए, एक देश का एक होता है कि जो अपर लेवल का होता है, सबसे ऊंचा कहते हैं जिसे, जो देश के अंदर कानून व्यवस्था देखता है, सिक्योरिटीज और कानून व्यवस्था, जिसकी इज्जत होती है, जिसके फैसले पे कोई हाथ नहीं उठा सकता, आंख नहीं उठा सकता, उसके द्वारा फैसला दिया गया हिंदुओं के पक्ष में। तो हमारे कुछ जो पार्टी के लोग हैं, ये नाम सभी हिंदुओं को पता होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ हिंदू ही क्यों, आप जो भी हमारे मोमडन लोग हैं, भाई हैं, उनको भी ये नाम पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो होते हैं, गिरगिट कहते हैं ना, गिरगिट। गिरगिट जो रंग बदलता अपना, ये उनसे भी ज़्यादा रंग बदलते। जिस तरफ इन्हें पलरा भारी दिखता उधर घुस जाते हैं। अभी इन्हीं सब ने एसआईआर का मुद्दा उठा रखा है। भाई, एसआईआर में आप ही बताओ, जो इंसान मर गया उसके वोट रखने से फ़ायदा क्या है? जब वो मर गया तो वोट देने कैसा आ रहा है वो बंदा? मरने के बाद भी वोट देने आ रहा है। पिछले 10 10 15 15 साल से वोट दे रहा है वो। जब वो है ही नहीं देश में, मतलब धरती पे, तो वोट कैसे दे रहा है वो बंदा? तो फ्रॉड वोट हो रहा है। तो अभी इन्होंने एसआईआर पे बवाल मचा रखा है। मैं नाम बताता हूँ उनके। नाम है इनके ये, डीएम पार्टी की कारीमोनी जी, पीआर वाला एआर राजन, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जो अपने आप को हिंदुत्व कहते हैं, सीपीआरएम के सु वेंकटेश्वरम, बैंक टेसेरम, नाम बोला नहीं जा रहा मेरे से, थोड़े वैसे है नाम। और कांग्रेस पार्टी के जो थे वी वेथनलिंगम, ये सारे हैं। इन सब ने मिलके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को, जो मद्रास हाई कोर्ट के जो जज है स्वामीनाथम, उनके खिलाफ इम्पेचमेंट का नोटिस सबमिट किया है, जिसमें
उनके ही पार्टी के 107 विधायक जो एमएलए हैं उनके सिग्नेचर हैं उस पे। क्योंकि जज स्वामीनाथन वो हैं जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया था। ये फैसला उस पे था जो कई दशक से हिंदू जो वहाँ के था हिंदू थे, कई दशक से तिरुवनंतपुरम हिल पर, जो तिरुवनंतपुरम में एक हिल है उस पर एक पिलर है जिसका है नाम है दीपाठम एंजल पिलर जिसका नाम था। उस पिलर पे एक फेस्टिवल होता है करथीजान फेस्टिवल होता है उनका, फेस्टिवल होता है उनका, कुछ होता होगा फेस्टिवल, तमिलनाडु में होता है फेस्टिवल एक। उस फेस्टिवल पे जोत जलाई जाती थी, उस पर जलाने के कई दशक से वो उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें दिसंबर 2025 को स्वामीनाथन जी ने हिंदुओं पे के पक्ष में फैसला सुनाया और उनको परमिशन दी वो जलाने के लिए। तो फैसला जब आया तो भाई उनको मानना चाहिए, हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया। लेकिन नहीं, जब वो हिंदुओं के जो डिवोटीज थे वहाँ पे जोत जलाने के लिए जा रहे थे तो डीएम पार्टी जो है वहाँ की, डीएम के पार्टी, उन्होंने वहाँ की पुलिस से कह के उनको कुछ डिवोटीज को रोका, ज़बरदस्ती रोका गया। वो इसीलिए क्योंकि आज से 200 साल पहले वहाँ उस पहाड़ पे हिल पे एक मदरसा बना दिया था किसी ने, और हमेशा मोहम्मडनों के पक्ष में रह के उन्होंने हिंदुओं के विपक्ष में रह के केस लड़ा। हिंदू मुस्लिम करते रहे वो। जरूरी थोड़ी था कि भाई आप क्यों लड़ रहे हो, जो उन्हें भी क्यों चलाने दो, और उन्हें भी, उन्होंने मदरसा मदरसा बना रखा है तो उनका मदरसा भी चले, दरगाह भी चले, और हिंदू अपनी जोत भी जला लें। ये चीज़ ऐसा फैसला नहीं निकाल सकती। बट उन्होंने बीच में कट्टरपंथी दिखाने की कोशिश करी और हिंदू मुस्लिम को लेकर चले। हमेशा ये करते हैं ये सब। ये आपके जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, अखिलेश यादव है, भाई विपक्ष में बैठे हो आप, तो कम से कम ये चीज़ तो देखो यार कि आप हो कौन। अपना धर्म भूल गए आप। इंसानियत तो है ना आपके अंदर, चलो आप धर्म भूल गए, इंसानियत तो है। आप जो हिंदू मुस्लिम करते हैं आपका क्या जाता है? जो लोग पिसते हैं, हिंदू पिसते हैं, मोहम्मदन पिसते हैं, उनकी फैमिली जाती है, उनकी फैमिली में वो होता है इन सब चीज़ों के बीच में। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने राम मंदिर जब बन रहा था तब इन्होंने कहा था कि राम मंदिर क्यों बनना है, वहाँ पे अगर कोई हॉस्पिटल या कुछ बन जाता तो अच्छा रहता। और जब राम मंदिर का भव्य स्वागत हो रहा था तो सबसे पहले आगे यही दिखे थे। यही वो बंदा है जिन्होंने महाकुंभ 12 साल बाद जो आया था महाकुंभ, उसके अंदर कह रहा था क्यों हुआ, बल्कि डुबकी लगाने यही गए थे। अरे भाई जब तुम अपने बातों के नहीं रह सकते, जिस चीज़ पर अड़े रहते हो वो चीज़ तो मानो कम से कम, जो चीज़ तुम बोलते हो। और कुछ लोग इनको अपना मसीहा मानते हैं। भाई वो होता है ना, क्या कहते हैं, गिरगिट। गिरगिट बहुत रंग बदल सकता है, रंग बदलता है। ये वो लोग हैं जो गिरगिट से भी तेजी से रंग बदल सकते हैं। उनको मिनट नहीं लगते रंग बदलते हुए गिरगिटों को, इनको सेकंडों भी नहीं लगते रंग बदलते हुए। राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये ऐसे लोग हैं। इन सब ने मिलकर नोटिस जारी करा और वहाँ के जज के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को एक नोटिस दिया कि उनके खिलाफ उनको ही हटाने की कोशिश करी जज पद से। मतलब क्या उन्होंने एक फैसला दिया है, कोई सबूतों के साथ फैसला दिया होगा, तो गलत क्या था? ओम बिरला जी को नोटिस दिया गया कि इन्होंने गलत फैसला दिया है और ये सारे के सारे जितने भी है जज को हटाने के लिए उन्होंने वहाँ पे नोटिस सबमिट करा गया।
बाकी फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये जो केस हुआ ये सही है गलत है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।